आज मैंने अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार मीठे कद्दू की सब्ज़ी बनाई है, जिसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार कासी फल की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसे मीठा कद्दू भी कहते हैं और पम्पकिन भी कहते हैं। बहुत मज़े की इसकी सब्ज़ी बनती है। इसके लिए मैंने 600 ग्राम का ये कासी फल लिया है, यानी कि ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमने इसकी कटिंग करनी है। इसके ऊपर में जो है काफ़ी मोटे मोटे बीज और गूदा होता है। तो पहले मैं इसकी इस तरह से लंबाई में स्लाइस काट लेती हूँ। इस तरह मैं पूरे पम्पकिन को जो है काट लेती हूँ। मीठे कद्दू को मैंने स्लाइस में काट लिया है। अब जो इसके ऊपर का हिस्सा है, जो गूदा और बीज होते हैं, ये भी हमने अलग कर लेने हैं। बहुत आसानी से ये अलग हो जाता है। मैं इसका छिलका भी उतारूंगी। बाज़ लोग जो है इसे छिलके समेत ही पकाते हैं। इसका छिलका काफ़ी सख्त होता है, तो मैं तमाम छिलका उतार रही हूँ। छिलका मैंने उतार दिया है। तो अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह मैं तमाम कासी फल को काट लेती हूँ। कासी फल को मैंने काट लिया है। ये इसका गूदा, बीज और छिलके हैं। तो चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। मीठे कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है। आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ये मैंने ज़ीरा डाल दिया है तेल में। 1/4 टीस्पून मैंने मेथी दाना शामिल किया है। 5-6 लहसुन की कलियों को मैंने बारीक काट कर शामिल कर दिया है। लहसुन, जीरे और मेथी दाने को हमने सिर्फ 15-20 सेकंड तक फ्राई करना है। इनका कलर डार्क नहीं करना है आपने। जीरे और लहसुन को मैंने 15-20 सेकंड तक फ्राई कर लिया है। तो एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर दिया है। प्याज को भी हमने हल्का सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज का हल्का सा कलर तब्दील होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। ये 6-7 मैंने साबुत गोल मिर्चें ली हैं, जिन्हें हाथों की मदद से मैंने तोड़ लिया है। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद नहीं है तो आप इनके बीज भी निकाल सकते हैं और मिर्चों की मिकदार अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं। 8-10 मैंने कड़ी पत्ते शामिल कर दिए हैं। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब हमें इसे मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेना है, ताकि हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हल्दी की वजह से सब्ज़ी पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। हल्दी की भी मैंने 1 मिनट तक भुनाई कर ली है। हल्दी का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हमने इसके अंदर सब्ज़ी शामिल कर दी है, जिसे हमने छोटे टुकड़ों में काट कर रखा था। अब मैं सब्ज़ी की भी मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक भुनाई करूँगी। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 1 चाय का चमचा नमक शामिल कर दिया है। मैं इसके अंदर टमाटर शामिल नहीं कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग टमाटर के बगैर इसे बनाते हैं या टमाटरों के साथ बनाना पसंद करेंगे। बगैर टमाटरों के भी ये बहुत ज़्यादा मज़े की सब्ज़ी बनती है। 3-4 मिनट तक सब्ज़ी की मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट तक पकाएंगे। इसके अंदर किसी किस्म का पानी नहीं शामिल किया जाएगा। सब्ज़ी अपने ही पानी में पकेगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर कासी फल की सब्ज़ी को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। देखें माशाल्लाह, तेल भी इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसमें से कुछ सब्ज़ी को थोड़ा सा मैश कर दूंगी। इस तरह इसका जायका बढ़ जाता है। अगर आप बिल्कुल साबुत रखना चाहते हैं तो साबुत भी रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी को मैश कर दिया है। अब हमने इसके अंदर एक ख़ास चीज़ शामिल करनी है, जिससे हमारी सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। 1 खाने के चम्मच इमली को मैंने भिगो दिया था, फिर मैंने उसका रस निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार खट्टा मीठा से इससे जायका हो जाएगा सब्ज़ी का। क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटर शामिल नहीं किए थे, इसलिए मैंने इसके अंदर इमली का रस शामिल कर दिया है। इसके साथ ही 2 मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने काट कर शामिल कर दी हैं। थोड़ा सा हमने हरा धनिया डाल दिया है। 3-4 पत्ते मैंने कड़ी पत्ते के और शामिल कर दिए हैं। इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ।
ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 2-3 मिनट का दम दे देना है, ताकि जो इमली का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। 2-3 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारी झटपट सी मज़ेदार मीठे कद्दू की सब्ज़ी तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।